हेलो दोस्तों, आज हम लोग कंप्यूटर साइंस प्रोग्रामिंग 10th क्लास के लिए एक वीडियो बनाया ओवरव्यू नेटवर्किंग का। नेटवर्किंग में बेसिकली आपको इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। देख सकते हो ये टॉपिक्स हैं: वर्ल्ड वाइड वेब, वेब सर्वर, वेब क्लाइंट्स, वेबसाइट्स, वेब पेजेस, वेब ब्राउजर्स। तो हम लोग एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे कि ये होते क्या हैं। आप अगर पहली बार इसे देख रहे हैं तो आप समझ सको कि ये होता क्या है। तो चलते हैं पहले स्लाइड में। ये वर्ल्ड वाइड वेब, ओके, इसे WWW भी कहते हैं। कोई भी वेबसाइट, जब वेबसाइट एड्रेस की बात होती है तो वो WWW से ही शुरू होती है। इंटरनेट की दुनिया में जब भी हमें किसी वेबसाइट को सर्च करना होता है वो वर्ल्ड वाइड वेब ही होता है। उसी से उसका URL बनता है। उस URL को क्लिक करके हम उस वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि आप देखोगे गूगल, www.google.com, आपने क्लिक किया, आप गूगल पे पास पहुंच गए। हर वेबसाइट की जो इनिशियल लाइन होती है वो वर्ल्ड वाइड वेब ही होती है। The World Wide Web, WWW, commonly known as web, it is an information system where documents and other web resources are identified by uniform resource locator. URLs such as http example.com, you can say http googles.com, which may be interlinked or hyperlinks, वो अपने आप में जुड़े हो सकते हैं या एक हाइपरलिंक के थ्रू जुड़े हो सकते हैं। आप वेबसाइट में देखते होंगे होम पेज होता है, अबाउट पेज होता है, कॉन्टैक्ट होता है, तो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आप अबाउट को क्लिक करोगे तो अबाउट का पेज खुलेगा, कॉन्टैक्ट को क्लिक करोगे कॉन्टैक्ट का पेज खुलेगा। जैसे कि आप इस वेबसाइट को देख सकते हो। जैसे कि ये वेबसाइट है, नॉट किसी भी वेबसाइट को आप देखोगे वो एक खुला हुआ रहता है, एक हाइपरलिंक से लिंक्ड हुआ रहता है। और जो इंटरनेट पे एक्सेसिबल होता है। The resources of the web are transferred via hypertext transfer protocol HTTP। इसका डेटा ट्रांसफ़र करने का या पेज को रिक्वेस्ट सेंड करने का प्रोटोकॉल क्या होता है? HTTP होता है। HTTP may be accessed by user by software application called web browser। वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र जैसे कि आप देखो क्रोम है, मेरे सिस्टम में क्रोम है, ये एक वेब ब्राउज़र है। इस पे आप ब्राउज कर सकते हो, किसी भी वेबसाइट को खोल सकते हो। गूगल को खोलना है गूगल खोल सकते हो, याहू खोलना है याहू खोल सकते हो। एक ब्राउज़र है, इसे एक वेब ब्राउज़र की मदद से हम एक वेबसाइट को खोलते हैं। ठीक है, अब आ जाओ वेब सर्वर क्या होता है। हर वेबसाइट को चलाने के लिए एक सर्वर की ज़रूरत पड़ती है, उसे कहते हैं वेब सर्वर। वो सर्वर, वेब सर्वर एक प्रोग्राम होता है। ए प्रोग्राम दैट यूजेस HTTP फॉर सर्विंग फाइल्स एंड क्रिएट web pages for user in response to their request and that are sent by HTTP clients or of their computer is called web server। वेब सर्वर क्या है? एक प्रोग्राम है जो HTTP रिक्वेस्ट सेंड करता है क्लाइंट से सर्वर को, और सर्वर उस रिस्पॉन्स में वो पेज देता है, जिस पेज की वो डिमांड करता है। जैसे कि आपने एक वेब पेज खोला, उसमें आपने अबाउट पेज आपको चाहिए, तो आपने अबाउट पे क्लिक किया तो वो आपको अबाउट पेज प्रोवाइड करता है HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू, वो क्लाइंट से सर्वर। तो वो काम सर्वर करता है। और बेसिकली हमारे पास मार्केट में बहुत से सर्वर है, लेकिन अपाचे और एनजिंक्स सर्वर थोड़ा पॉपुलर है। अभी AWS में भी इस सर्वर का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है PHP वेबसाइट को होस्ट करने में। फिर वेब क्लाइंट्स क्या होते हैं?
A web client is a program capable of communicating with web servers, requesting and receiving information from them and processing it for displaying or other uses. A web browser is one kind of web client. तो हमारा जो ब्राउज़र है क्रोम वो एक वेब क्लाइंट है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है सर्वर को, और फिर सर्वर क्लाइंट को रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है इंटरनेट के थ्रू। ये क्लाइंट है, ये सर्वर है। ओके, तो हमारा वेब ब्राउज़र भी एक वेब क्लाइंट है जो रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को, वेब सर्वर वो पेज देता है, रिटर्न करता है क्लाइंट को। ए क्लाइंट एंड सर्वर आर टू पार्ट्स ऑफ कनेक्शंस। दीज आर टू डिस्टिंक्ट सर्वर्स वेयर वेब client request information and the web server is designed to accept request and send on the information requested. वेब क्लाइंट एक वेब ब्राउज़र होता है जो क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है कि मुझे ये पेज चाहिए वेब सर्वर को, सर्वर उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है, वो पेज वेब सर्वर से क्लाइंट को मिलता है। ये बेसिकली इसका लॉजिक है। फिर आ जाओ, वेबसाइट क्या होता है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि www एक URL होता है जो हर वेबसाइट को होस्ट करते समय दिया जाता है। अगर आप किसी वेबसाइट को इंटरनेट पे होस्ट करते हो होस्टिंग वेबसाइट के थ्रू, तो आपको एक डोमेन नेम दिया जाता है। www एक वर्ल्ड वाइड नेम है जो URL दिया जाता है, किसी स्पेसिफिक URL दिया जाता है, तो आप वेबसाइट उस पर होस्ट करते हो, उस डोमेन पे वेबसाइट आप होस्ट करते हो। तो आओ देखते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस यूजुअली कंटेन हाइपरलिंक टू ईच अदर एंड मेक अवेलेबल ऑनलाइन बाय ए इंडिविजुअल, कंपनी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि कंपनी हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गया, ये सब अपने एक कहो तो एक वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस का एक ग्रुप होता है, जिससे कि हाइपरलिंक से लिंक क्या हो रहता है, उसे आप इंटरनेट पे होस्ट करते हो, वो एक वेबसाइट कहलाता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि ये गूगल है, इस पे हमने सर्च किया लोगो डिज़ाइन फ्री, तो ये एक URL है www.adobe.com। तो इस पे आप जाके अपना लोगो बना सकते हो। एक वेबसाइट है होस्ट किया हुआ, उस वेबसाइट पर क्लिक करोगे तो ये खुल गया पेज। इस वेबसाइट पे सारे हाइपरलिंक से जुड़े हुए हैं, ये सब में हाइपरलिंक एक जुड़ा हुआ है, सारे वेबसाइट हाइपरलिंक से जुड़े हुए हैं। इस सब में एक हाइपरलिंक है जो एक पार्टिकुलर पेज को टारगेट करता है। अगर मैं क्रिएट लोगो नाउ पर क्लिक करूँगा, ये हाइपरलिंक क्रिएट लोगो का पेज ओपन कर देगा। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि आप रेस्टोरेंट डालो, ये इन्फॉर्मेशन डालो, इस पर क्लिक करोगे तो वो नया पेज खोल देगा, नया पेज ओपन कर देगा। तो ये सारे एक हाइपरलिंक से जुड़े हुए हैं, इसे कहते हैं एक वेबसाइट। ये एक वेबसाइट है, वेबसाइट का एक लोगो है, वेबसाइट का एक हाइपरलिंक बटन है। तो ये था वेबसाइट की डेफिनेशन, वेबसाइट का क्या होता है वो। वेबसाइट एक कलेक्शन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस है जो हाइपरलिंक से जुड़े रहते हैं और जिन्हें होस्ट किया जाता है वेब सर्वर पे। जैसे एग्जांपल देख लो आप, google.com, amazon.com, ये सारे वेबसाइट्स के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब आ जाओ वेब पेजेस में। वेब पेज क्या होता है? वेबसाइट में बहुत से पेजेस को मिला के एक वेबसाइट बनता है। वेबसाइट में जैसे कि एग्जांपल के लिए देख लो, ये वेबसाइट है, इसमें क्रिएटिव क्लाउड एक्सप्रेस का एक पेज होगा, उसका लिंक यहाँ पर इसमें क्लिक करोगे तो वो पेज खुल जाएगा। इसका भी एक पेज है, इसका भी एक पेज है, ये सब लिंक है, लेकिन इनके पीछे भी एक पेज है।
एक कलेक्शन ऑफ पेजेस का एक बंडल है, उसे वेबसाइट कहते हैं। तो वेब पेज भी एक ही है। ये जो आप देख रहे हो होम पेज है, ये एक होम पेज है, देख रहे हो ये सारे जो दिख रहे हैं आपको, ये होम पेज है, ये सारे पेजेस हैं। ठीक है, ये वेब पेज और is documented commonly written is HTML that is viewed in an internet browser. A web page can be accessed by entering a URL address. हाँ, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वेब पेजेस के बारे में। A web page can be accessed by entering URL address into a browser address bar. A web page may contain text, graphics and hyperlink to other web pages and files. जैसा कि मैंने बताया कि ये वेब पेज क्या होता है, एक बंडल ऑफ वेब पेज क्या होता है, उसमें एक वेब पेज में ग्राफिक्स टेक्स्ट रहते हैं, हाइपरलिंक्स होती है, फाइल्स होते हैं। जैसे कि आप इसमें देखो, ये एक वेब पेज है, इसमें क्या है, टेक्स्ट है, ग्राफिक्स है, ठीक है, फोटोज़ हैं, पिक्चर्स हैं, ठीक है। इस वेब पेज का एक एग्जांपल है। फिर आता है आपका वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र, ये आपने जब भी इंटरनेट यूज़ किया, इंटरनेट चलाया होगा, आप किसी न किसी वेब क्लाइंट से चलाए होंगे। वेब क्लाइंट मीन्स वेब ब्राउज़र, आपने उससे चलाया होगा, हमें पता होगा कि वेब ब्राउज़र क्या होता है। गूगल क्रोम बहुत फेमस वेब ब्राउज़र है, सबको पता है गूगल क्रोम क्या है, वो भी एक वेब ब्राउज़र है। एज, माइक्रोसॉफ्ट एज, वो भी एक वेब ब्राउज़र है। फिर फायरफॉक्स, ये भी एक वेब ब्राउज़र है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ओवरऑल व्यू ये है कि वर्ल्ड वाइड वेब www हमें एक डोमेन नेम देते हैं। एक जब हम अपने वेबसाइट को सर्वर पे होस्ट करते हैं, हमें एक डोमेन नेम देना पड़ता है कि आपका वेबसाइट का ये डोमेन नेम है। वो वर्ल्ड वाइड वेब से स्टार्ट होता है, वो लिंक होता है, URL लिंक आपका एक वेबसाइट का होता है। जैसा कि आप देखो, इनका एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट का URL लिंक अगर आप कॉपी करोगे और नोटपैड पे पेस्ट करोगे, कॉपी, देखो ये URL लिंक क्या है, HTTPS, ये हमारा ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, और ये वर्ल्ड वाइड वेब www से स्टार्ट है। ये हर वेबसाइट का एक एड्रेस होता है जो www से स्टार्ट होता है, वर्ल्ड वाइड। और फिर वेब सर्वर क्या होता है, हमने वेबसाइट बनाया, ठीक है, हमने ये वेबसाइट बना, मान लो ये वेबसाइट बनाया हमने, इस वेबसाइट को बनाया, इसको होस्ट कहाँ करेंगे, उसको होस्ट करने के बाद एक सर्वर चाहिए होता है जो उसको रन करेगा, जो फाइल्स को रन करेगा, फाइल के रिक्वेस्ट को लेगा, रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स को सेंड करेगा। तो हमें एक सर्वर चाहिए, तो वो होता है वेब सर्वर। वेब सर्वर्स हमारे पास अभी फेमस तो अपाचे इंजन से। फिर आपका है वेब क्लाइंट्स। वेब क्लाइंट्स ब्राउज़र होते हैं। वेब ब्राउज़र एक प्रोग्राम होते हैं जो कि सर्वर से, क्लाइंट से सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हमें ये पेज चाहिए, आप हमें ये पेज दो। तो वेब सर्वर उस पेज को आप तक रिस्पॉन्ड करके पहुंचाता है। तो वेब क्लाइंट के थ्रू ये वेब ब्राउज़र ही होता है। वेबसाइट, जो आप वेबसाइट एक कलेक्शन ऑफ www पेजेस होते हैं, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब के पेजेस होते हैं, कलेक्शन जो हाइपरलिंक से जुड़े होते हैं एक दूसरे से। इस कलेक्शन को आप वेबसाइट कहते हैं। वेब पेजेस क्या होते हैं, बहुत से वेब पेजेस मिलके एक वेबसाइट बनाते हैं। वेब पेजेस HTML पे बेस्ड होते हैं, HTML की कोडिंग होती है वेब पेजेस पे। अगर आपको देखना है तो जैसे कि देखो, ये एक वेब पेज है, इसकी भी एक कोडिंग है, HTML में की गई है, ठीक है। आप HTML भी आप पढ़ सकते हो। आप HTML पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कैसे वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। वेब पेज, हर एक पेज डिज़ाइन होता है। जैसे इसमें ये एक पेज है, ये एक पेज है, ये एक नया पेज है, ठीक है, ये एक पेज है नया, फिर ये एक पेज है, इसमें सारे ये पेजेस हैं, ठीक है, ये सारे पेजेस हैं। इन सारे पेजेस को मिला के हम एक वेबसाइट बनाते हैं।
वेब ब्राउज़र तो आपको पता है, वेब ब्राउज़र क्या होता है। जैसे कि हमने गूगल क्रोम का एग्जांपल दिया, माइक्रोसॉफ्ट एज का एग्जांपल दिया, फायरफॉक्स का एग्जांपल दिया। ये सारे वेब ब्राउज़र हैं जो कि क्लाइंट मशीन से सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हमें ये पेज चाहिए। सर्वर रिक्वेस्ट सेंड करने का, रिक्वेस्ट को डिस्प्ले करने के लिए ये हमें काम आता है, ये हमारा वेब ब्राउज़र काम आता है। वेब क्लाइंट ही कहते हैं इसे, वेब ब्राउज़र काम आता है। तो ये था नेटवर्किंग का ओवरऑल व्यू। आई होप आप लोग एंजॉय किए होंगे और समझे होंगे।